ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर दी। क्या यूएसए की थर्ड बैटरीज वाकई डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं? यूएसए अब गाइडेड मिसाइल्स की जगह ग्रेविटेशनल बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्या अमेरिका और इसराइल के पास इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं? क्या अमेरिका अपना बजट आउट कर चुका है जो उसने इस जंग के लिए सेलेक्ट किया था? कुर्दों ने अमेरिकी फौज का अपने साथ जमीन पर उतरने का मुतालबा क्यों कर दिया? Donald Trump at this point is like a guy that's playing strip poker. He's down to his underwear and he's doubling down on all of his bets. And he's going to wind up naked. अब देखें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉर की कंडीशंस जो हैं वो बहुत हैवी जा रही हैं, बहुत बुरी जा रही हैं, लेकिन हमें भी अपनी जो स्पिरिट्स हैं उनको हाई रखना होगा। और उसके लिए हम शुरू करते हैं एक छोटे से जोक से। ट्रंप ने ईरान को कहा है सरेंडर करने का, वो भी अनकंडीशनल, यानी कोई मुआहिदा नहीं होगा और सिर्फ सरेंडर होगा। मजाया बात है ना। तो आखिर दफा पता है कि एक अनकंडीशनल सीजफायर कब हुआ था? जब यूएसए ने अटैक किया था वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को। वो भी इतनी लंबी चौड़ी जंग चलने के बाद, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर कहीं जाके हुआ था एक अनकंडीशनल सीजफायर। और पहले इसने खुद ही कहा था कि हम लोग चाहते हैं सीज फायर ईरान के साथ। फिर जब इसकी अमेरिका में जलालत होना शुरू हो गई तो तब इसने कहा कि नहीं नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है बात करने के लिए, और अब ये चाहते हैं अनकंडीशनल सीज फायर। ये ट्रंप साहब का यही नैरेटिव रह गया कि हम तुम लोगों को मार देंगे, तुम लोगों के बच्चों को मार देंगे, हम बॉम्ब बरसाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनका कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास कोई प्लान्स नहीं है। वो सिर्फ बॉम्बिंग कर रहे हैं, लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं तेल अवीव पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। और ये रहा डैमेज का प्रूफ। इसमें साफ लिखा हुआ है कि हम लोग सैटेलाइट इमेजेस को ब्लॉक कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए। और रीजन के नीचे लिखा है कि हम लोग नेटो की जो अप्लायंसेस है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अबे भाई, तुम लोग बताना नहीं चाहते कि कितना डैमेज हो चुका है। ये किससे छुपा रहे हैं? हम सिविलियन से छुपा रहे हैं, वरना चाइना, रशिया, ईरान, जिनके पास भी अपनी सैटेलाइट्स हैं, जिन मुल्कों के पास भी अपनी सैटेलाइट्स हैं, वो तो देख पा रहे हैं ना कि वहां पर कितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि नॉर्मल पब्लिक ना देख सके कि वहां पर क्या चल रहा है। और मैं आपको बताना चलूं कि इसराइल में अगर कोई डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियो बनाकर बाहर पोस्ट करता है तो उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है एट द पॉइंट। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने इनके $5 बिलियन वर्थ के रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया। यानी जिन रेडार से वो पहले देख पाते थे कि एक मिसाइल यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, और इनोवेट कर सकते थे उन्हें, अब वो मिसाइल्स के डिटेक्ट करने वाले रेडार सिस्टम्स नहीं रहे। वो रेडार्स को ईरान ने तबाह कर दिया है। यानी पहले यूएस ऑफिशियल्स बताते हैं कि पहले जिस मिसाइल के आने की खबर हमें 30 मिनट पहले मिल जाती थी, अब उस मिसाइल की खबर 30 मिनट से कम होके 1 या 1.5 मिनट पर आ गई है। दे आर ब्लाइंड। अब वो नहीं देख सकते कि बैटलफील्ड में क्या चल रहा है, किस वक्त कौन सा मिसाइल किस जगह से फायर किया गया और वो किस जगह पर जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा वॉर फेलियर है। अब बात ये है कि जो बैटरीज थी, थर्ड बैटरीज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी तकरीबन $11 मिलियन की पर बैटरी थी। अब खबरें आ रही हैं कि पहले इनका रेडार सिस्टम गया और अब जॉर्डन में इंस्टॉल थर्ड बैटरीज को भी ईरान ने सक्सेसफुली टारगेट कर लिया है। यानी 3 थर्ड बैटरीज को ईरान डिस्ट्रॉय कर चुका है, जो कि यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक एयर डिफेंस का 30% एयर डिफेंस का नुकसान है थर्ड बैटरी से मुतालिक, क्योंकि थर्ड मिसाइल सिस्टम यूएसए का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। अब इनका एयर डिफेंस तो खत्म हो चुका है। ये लोग अब इटली और यूके को इन्वॉल्व कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज की हिफाजत के लिए, क्योंकि जब गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी के लिए दिए हैं। अब जब वो उन्हें कहते हैं कि भाई हमारे पास एयर डिफेंस खत्म हो गए हैं, हमें दो, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं देंगे, सब इसराइल तक लेकर जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि ईरान एक महीने में 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार करता है, जबकि उसी अरसे में तकरीबन 6 से 7 इंटरसेप्टर्स तैयार होते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इस वजह से उन्हें बनाना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब वो साउथ कोरिया से भी अपने जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो निकाल के ला रहे हैं इसराइल।
उन्होंने इस आर्टिकल में साफ लिखा है कि भाई वो हमारे सारे इंटरसेप्टर्स ले गए हैं। अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिफेंसिव मिसाइल्स की, जो आपने वीडियोस में देखा होगा कि जनाब नीचे से निकलते हैं और जाके लगते हैं सीधा अपने टारगेट पर। लेकिन यूएसए इज रनिंग आउट ऑफ देयर गाइडेड मिसाइल्स, जो कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज करता है, जो कि वो अपने F-15s Su-35 में यूज करता है। दे आर रनिंग आउट ऑफ देम। आप इस पोस्ट में देख सकते हो कि अब उन्होंने कहा है कि हम गाइडेड मिसाइल्स की जगह ग्रेविटी मिसाइल्स यूज करेंगे। यानी अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो या वीडियोस देखी हो, आपने देखा होगा कि ग्रेविटी की मदद से वो सीधा मिसाइल नीचे गिरता है। बिल्कुल वही मिसाइल यूज करने वाले हैं अब यूएसए वाले। अब इतने साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ रही है, ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि उनके पास गाइडेड मिसाइल्स भी खत्म हो गए हैं। अब जो गाइडेड मिसाइल्स हैं जैसे टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, उनको आप यानी जैसे वहां ईरान है, मैं यहां से उन्हें फायर कर सकूं तो वो ईरान तक चले जाते हैं। लेकिन जो ग्रेविटी मिसाइल्स हैं उनके लिए आपको अपने एयरक्राफ्ट B-2B बॉम्बर हो या कोई भी फ्लैशेट त्यारा हो, उसे एयर स्पेस में दाखिल करना होगा। इससे आप अपने एयरक्राफ्ट्स और अपने पायलट्स की जानों को खतरे में डाल दोगे। ये है अमेरिका की पावर, ये है इनके अंदर अकल। अब अकल की बात कर ही रहे हैं तो अमेरिका ने अपनी मुल्क के अंदर एक और पेशकश की है पार्लियामेंट को कि हमें $50 बिलियन दो, हम लोगों ने जंग करनी है। अब अगर आप लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हम लोगों ने जनाब इतने एयरक्राफ्ट्स गिराए, इतने नेवल बोट्स गिराए, इतने हम लोगों ने एयर बेसिस को टारगेट किया, व्हाई यू आर नॉट शोइंग द सैटेलाइट इमेजेस? सैटेलाइट इमेजेस दिखाएं ना, हम उसके ऊपर ही यकीन करेगा मीडिया। और आप लोगों के पास तो बहुत अच्छी सैटेलाइट्स भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट सैटेलाइट्स है अमेरिका के पास। सो व्हाई यू आर नॉट शोइंग द एक्चुअल इमेजेस ऑफ द डैमेज? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इनकी कई वीडियोस आप देख लो, डिकॉयज पे बम बरसा रहे हैं, वो ईरानियंस ने पेंट किया जहाजों को, उन पेंटिंग्स पे बम बरसा रहे हैं। ये लोग पैनिक कर चुके हैं, ये लिटरली पैनिक कर चुके हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब और बात कर लेते हैं कर्ड्स की। कुर्ड्स जो हैं, अब उन लोगों को इतनी दफा धोखा दिया यूएसए ने कि अब उन्होंने कहा है कि अगर यूएसए के ग्राउंड ट्रूप्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तभी हम अटैक करेंगे ईरान को। अब क्या लगता है कि यूएसए के ट्रूप्स ग्राउंड पे ज्वाइन करेंगे? मुझे लगता है हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो ट्रूप्स जो हैं वो कुर्ड्स को इनोवेट कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था, इनका ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं है, इसराइल अमेरिका को जंग से निकलने नहीं दे रहा, तो अब इन्हें ये करना पड़ेगा। नाजरीन, अब लास्ट में आपको ये बताता चलूं कि अपना हुर्मस अभी तक बंद है और वो बंद होने की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बूस्ट कर गई हैं। अभी जब मैं रिसेंटली ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मार्केट क्लोज है, लेकिन स्टिल क्रूड ऑयल जो है $91 शो हो रहा है। जब मार्केट खुलेगी तो ये प्राइस और ऊपर जाएगी। और कतर के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये दावा किया है कि क्रूड ऑयल की प्राइस $150 तक जाएगी, $150 फी बैरल। अभी सिर्फ $91 है। और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कल ₹55 फी लीटर इजाफा हुआ है। कुछ सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ₹15 फी लीटर का इजाफा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।